जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिन से वीडियो जो है अपलोड नहीं हो रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट क्या करिएगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, किसी कारण से अपलोड नहीं होती है। तो चलिए, हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से देख रहे थे और देखेंगे कि एग्जाम 2024 में जो छपने वाला है 16 तारीख का मैथ, वो पूरा सवाल जो बच्चों यहीं से रहेगी। यानी कि जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उस वीडियो को आप देखें, जो भी सवाल हम बोर्ड पे लिखे हैं, ये सवाल बच्चों एग्जाम में पूछा है और पूरा उम्मीद है कि ये सवाल जो है एग्जाम में पूछी जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, देर नहीं करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, जो भी कंटेंट आपको डाला जाएगा, इस यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी, वह कंटेंट जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है कोई भी टॉपिक जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, अब हम लोगों के पास समय नहीं है कि हम आपको सिर्फ बकवास करें, टाइम को पास करें, जिससे आपका बहुत कीमती समय जो है हम बर्बाद करते हैं। ओके ना? तो चलिए सीधे आते हैं टॉपिक पे। हम 4 सवाल जो है आपको बड़ा प्रिपेयर लाए हैं, जो मुझे पूरा उम्मीद है कि एग्जाम 2024 के 16 तारीख को ये सवाल छपेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, पहला सवाल देखिए 1 2 3 4 सवाल लिख के लाए हैं, ताकि मुझे लिखने में टाइम न लगे, ताकि ज्यादा कम समय में हम ज्यादा आपको बता पाए। तो चलिए, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक, दूसरे अपने जैसा दोस्त के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर पहला आप देख रहे हैं, तो पहला लिख रहे हैं कि सिद्ध करें कि √1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बच्चों, इसे हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने की सबसे बेहतरीन तरीका क्या है सर? सिद्ध करने के लिए नियम यही है कि LHS से जाइए तो RH लाइए, और अगर RH से जा रहे हैं तो आप LHS लाइए। समझ रहे हैं ना? तो हाँ सर, समझ रहे हैं। टॉपिक चालू करें? हाँ चालू करिए। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, हम LHS से चलते हैं और LHS से शुरू करेंगे, और इसको बच्चों हम RHS से मिलाएंगे। ऐसा हम जानेंगे कैसे सर कि LHS से सिद्ध करना पड़ेगा? ये हम कैसे जानेंगे कि LHS से चलें कि RHS से चलें? मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है देखिए, क्योंकि जब भी ऐसे सवाल समझ सकते हैं, जब भी सवाल आपको रूट वाला रहे तो आप रूट वाले से ही चलना है, और अगर वहां तक नहीं पहुंच पाती है तो हम ये भी करते हैं, दोनों को हम आधा आधा सॉल्व कर लेते हैं। मैंने LHS को भी आधा पहुंचा देते हैं और RHS को भी आधा हम पहुंचा देते हैं, तो दोनों को लिख देते हैं। ओके, आप समझ पा रहे हो? क्योंकि आप जो इतने बच्चे नहीं, तो हम सब बच्चे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों, क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं पहला। तो पहला मेरा क्या लिखा सर? LHS बराबर डायरेक्ट लिखेंगे। तो LHS बराबर देखिए आपको क्या लिखा, LHS बराबर है आपको √1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है कि इसको परिमीकरण करें आप। तो क्या करेंगे, इसको हम बढ़ा के, प्लस है तो माइनस से ऊपर गुना करेंगे और माइनस से नीचे गुना करेंगे। ऐसा है, मतलब यहां पर प्लस रहेगा, मतलब यहां पर नीचे प्लस रहेगा, तो माइनस लगा के ये वाला को ऊपर नीचे गुना करते हैं ना, तो बोलेंगे हाँ बच्चों, प्लस रहेगा तो माइनस करके ऊपर नीचे गुना करेंगे। ऐसा अगर यहाँ माइनस रहता था तो प्लस करके ऊपर नीचे गुना करते हैं। ओहो, ऐसे करते हैं? हाँ, समझ आगे बढ़िए। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो फिर अंडर रूट देंगे। देखिए 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस, देख पा रहे हैं? 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस ऐसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको लिख देगा 1 माइनस कॉस के होल स्क्वायर। अब देखिए, एक बार प्लस है और एक बार माइनस, आपको फॉर्मूला लिखाया गया था a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर बताइए, तो क्या बताना चाह रहा है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी की जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब एक बार a और b जुटल है, एक बार a और b घटल है, तो दोनों घटा लगा के हम स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा तो देखिए, तो इसका मतलब ई वाला का स्क्वायर नहीं करेंगे ना, इसको स्क्वायर करिएगा, बोलेंगे हाँ इसी को स्क्वायर करेंगे। तो इसका मतलब 1 के भी स्क्वायर और cos के भी स्क्वायर। यहां तक बात आप समझ पा रहे हो? फिर हम बराबर देंगे सर, ऐसे ऊपरला का तोड़िएगा नहीं, बोलेंगे नहीं बच्चों नहीं तोड़ेंगे। ऐसा तो कैसे जानेंगे किसको नहीं तोड़ेंगे?
कैसे जानेंगे? हमको ऊपर वाला का नहीं तोड़ना है, इसलिए क्योंकि हम पहले निचला के सॉल्व करते हैं। इसको जब देख पाएंगे कि इससे संभव नहीं है तो फिर उसको तोड़ देंगे, लेकिन अभी क्यों तोड़ दे उसको? तो देखिए 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो 1 को मान रख दीजिए और cos स्क्वायर तो cos स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ाना है बच्चों, फिर बराबर देंगे रूट तो रूट 1 माइनस cos a तो cos a और ये स्क्वायर का स्क्वायर और 1 माइनस cos स्क्वायर और फार्मूला होता है sin स्क्वायर। ऐसा करते हैं हम लोग sin स्क्वायर लिखेंगे, बोलेंगे हाँ बच्चों sin स्क्वायर। हम आपको सहूलियत के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, हो सकता है सीधा नीचे नहीं बुझा रहे हैं क्योंकि बस कैमरा है और सीधा हम सिर्फ बोल पा रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं क्या सर, स्क्वायर इस पे भी है और स्क्वायर इस पे भी है, तो हम क्या करेंगे दोनों पर एक ही बार स्क्वायर चढ़ा देंगे, फिर बराबर देंगे अंडर रूट का अंडर 1 माइनस cos का cos और बटा का बटा, इस sin a तो sin a और पूरा कर देंगे स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा बच्चों, जब स्क्वायर से रूट कट जाएगी तो क्या बचेगा सर? फिर आपको बचेगा अंडर रूट तो खत्म हो गया सर, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर से रूट हम काट दिए ना, तो बचेगा 1 माइनस cos a बटा sin a। ऐसा यह लाना है, देखिए ना क्या लाना है, हमको लाना है cosec a माइनस cot a, cosec a माइनस cot a। तो इसको क्या करेंगे सर, दो पार्ट में करेंगे, इतना बटा इतना करेंगे सर एक बार, माइनस का माइनस cos a बटा sin a। और आप जानते हैं 1 बटा sin a का फार्मूला होता है cosec a, माइनस तो माइनस और cos बटा sin बराबर होता है cot a। ऐसा ये तो लावे के था, हाँ तो RHS लिख के लिख दीजिएगा PROVET प्रूव्ड। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आप समझ पा रहे हैं सर क्या किए? सबसे पहले हम एलएचएस लिए, परिणीकरण किए, SN का 2 था तो स्क्वायर डबल लिख दिए, SN का 2 है, फिर देखिए कि a प्लस b तो a माइनस है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपरला जो के त्यों लिखे, एक का स्क्वायर करिए चाहे कुछ भी कीजिए 1 ही होगी, माइनस तो माइनस cos स्क्वायर तो cos स्क्वायर, ऊपरला के हम सेम के सेम फिर लिखे, एक 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर होबे करता है फार्मूला sin स्क्वायर। देखिए आंसर स्क्वायर इस पे भी है स्क्वायर इस पे भी है, तो हम क्या किए दोनों को कर दिए एक के बार में स्क्वायर। ऐसे कैसे जाने हैं कि दोनों को एक बार में स्क्वायर करेंगे? इसलिए करेंगे बाबू, सोचे कि 1 बटा sin है और cos बटा sin हो तो cot आ जाएगा, तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गई तो हमें बचा 1 माइनस cos बटा sin। इसको दो पार्ट में किए, ऐसे रहे हम प्लस अपने दो पार्ट में करते बोलते हैं हाँ 1 बटा sin करेंगे, माइनस तो माइनस cos बटा sin करेंगे, 1 बटा sin और cos है, माइनस तो माइनस cos बटा sin और cot। बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक आप चीजों को समझ पाए। आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड होते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, इसको मिटाते हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट आप ले लिए। तो मेरे पास बच्चों देखिए पहला सवाल जो था बहुत ही था, ऐसा कि मेन हमको यही नहीं समझ में आता है कि कैसे सिद्ध होगा, कहां से कहां एक फार्मूला लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए करना क्या होता है, किसी प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अब कोई इंसान जो है एक दिन में महान नहीं होती है, लेकिन एक दिन जरूर महान होता है। बच्चों आप क्या करें, इसको क्या करें कि प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं होगी। बट आप पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो बच्चों आप लोग की जो तैयारी है बड़ा बेहतरीन तरीके से। तो क्या करते हैं सर, हम अभी सॉल्व करते हैं सवाल नंबर दूसरा। ये दूसरा क्या कहना है कि यूक्लिड से माने यूक्लिड विभाजन से माने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 231 और 396 का मसा निकालें। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। हम क्या कर रहे हैं सर, सॉल्व क्वेश्चंस नंबर 2। तो सवाल जब दूसरा देख पा रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं सर, यहां पर देख रहे हैं कि 231 से बड़ा है 396 देख पा रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन आप देखे होंगे कि इसका फार्मूला होता है a बराबर bq प्लस r। तो देखिए बच्चों एक नाम क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही यूक्लिड विभाजन से आपको मसा बनाना हो तो सबसे पहले उस दोनों में चुनाव करें कि दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। बड़का को हम a कहेंगे और छोटका को हम b कहेंगे, यानी बड़का को हम भाज कहेंगे और भाज बराबर आपको पता है कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल।
तो बस उसी फॉर्मूला पर खाली बताने इसके लिए बताया, यूक्लिड चाचा इसलिए इस बताएं ताकि बच्चे के माइंड पर कुछ भार पड़ेगी तो बच्चे ज्यादा समझ पाए। तो चलिए आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप समझ लिए कि a के मान कितना होगा सर 396 और b के मान कितना होगा सर 231 यानी 231। तो आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन से क्या करता है सर ई बोलता है कि फॉर्मूला होता है a बराबर b क्यूब प्लस r। a के मान कितना है सर 396 बराबर b के मान कितना है 231 गुना आप समझिए कि कैसे लगेगा सर ऐसा 396 है, तो अगर हम 2 से लगा पाएंगे तो रफ निशु कीजिए। तो आप यहां देखेंगे 231 को भागा देंगे 396 में तो कैसे लगा 1 से लगेगा, तो 231 तो 231 क्योंकि 2 से जब लगाइएगा तो ज्यादा ना हो जाएगा। समझा कि मतलब 6 में से एक जगह तो 5 बचेगा सर, यहां बचेगा 9 में से 3 गया तो 6 और 3 से 2 गया 165। रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, यानी कि जब हम 1 से लगाएं तो शेष बचा 165। अब ई वाला अंक को लाते हैं सर यहां पड़ी और ई वाला का लाते हैं यहां पड़ी और कैसे लाएगा सर, तो देखिए ये 165 है तो ये अगर 100 है तो अगर 2 से लगा देंगे तो 200 तो हो जाएगा ऐसे ही, और 65 130 हो जाएगा तो 330 तो 330 है, ये 230 है ना है, इसका मतलब 1 से लगेगा। माने कहने का मतलब सर 165 से डिवाइड करनी है कितना के ग्राम है 231 में। तो बच्चों जैसा ही 231 में डिवाइड करेंगे 1 से लगाइएगा तो 165 आएगी, 11 में से 5 गया तो 6, 12 में से 6 गया तो 6, इतना बचा। शेषफल कितना बचा 66, यानी हम जब 1 से लगाएं तो शेषफल कितना बचा 66 बचा। एक बार और करेंगे इसको कहां जाएगा सर 165 यहां लाएंगे, 66 कहां लाएगा सर यहां, कैसे लाएगा देखिए इसको बना के देखिए। ओहो 66 से मतलब भागा देना किस में से 165 है ना, हाँ देखिए कैसे लगेगा 165 मतलब मान लेके हम ठीक है 2 से लगाते हैं तो 200 तो लगेगा ना, क्योंकि 6 दूनी 12 6 दूनी 12 करते हैं 132 तो शायद 2 से ही लगेगा। तो यहां बचा 132, 5 में से 2 गया था 3 और 6 में से 3 गया तो 3 यानी 33 बचा। तो यहां पर देखेंगे कि जब हम 2 से लगाएं तो रिमाइंडर कितना बचा 33। ऊपर लिख दे रहे बच्चों आपको सहूलियत के लिए। तो हम क्या करेंगे सर रिमाइंडर 33 बचे, तो अब क्या करेंगे इसको लाएंगे यानी यहां पे हम लिख पाएंगे 66 बराबर 33 यहां पर लिखेंगे और देखिए केवल में कटेगा ये 2 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा शेष पर, क्योंकि 33 में 66 तो जहां पर एक कटेगा वही आपका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार के टॉपिक जो है पीछे और अपलोड किया गया है, अगर आप नहीं देखे तो जाकर वहां से अपलोड कर दे, वीडियो को फुल देखें। तो जहां पर कट जाएगा वहीं पर इसका एचसीएफ होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो रिमाइंडर शेष इतना आ गया तो लिख दें लास्ट में अतः एचसीएफ बराबर कितना होगा 33। यही आपका प्यारा सा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपसे सवाल करेगा कि यूक्लिडी विभाजन से हमेशा ज्ञात करते हैं मासा कि लासा कि मासा लासा दोनों, आपको बताना सिर्फ मासा, सिर्फ मासा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी इरेज करते हैं। रफ भी है इसको उतार लीजिएगा ताकि आपको समझ पाए कि जो कैसे कैसे हम डिवाइड करते हैं चीजों को, यानी सवाल नंबर दूसरा तक बहुत बारीकी से समझ पाए। सर एक बार आप समझाइए ना, अरे बउआ कुछ नहीं करनी है, ये इसको में देखना है कि बड़ा कौन है, बड़ा है तो उसको ए बोल दीजिएगा, छोटा को बी बोल दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करके, चाहे यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करने पर, ठीक। उसके बाद जो है फार्मूला आपको पता है a बराबर b क्यूब प्लस r होती है, a लिखते हैं बड़ा को, b लिखते हैं छोटा को। अब देखिए ये बार में लगेगा ऐसे जाते वाला तो जाते, इसको तब तक लगाना है जब तक रिमाइंडर जो है इससे जो है छोटा नहीं आए। अगर इससे छोटा नहीं रहेगी तो हम भाग उसको और लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ पा रहे होंगे आप। ये रिस्क करूं ना, बोलिएगा हाँ सर आप इसको मिटाइए। तो इसको हम क्या करते हैं बहुत बारीकी से मिटा पा रहे। तो आप जो है सबसे पहले क्या करना है सर, जब भी यूक्लिड विभाजन वाला सवाल आए तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जो बड़ा रहेगा उसको हम ए बोलेंगे और जो छोटा रहेगा उसको हम बी बोलेंगे। ऐसा ही सब बनेगा सर। हाँ
यूक्लिडिक विभाजन वाला सारा मैथ इसी प्रकार का बनेगा। आप देखिए सवाल नंबर 3। सवाल 3 को जब पढ़िए बढ़िया से एकदम पक्का छपेगा, पढ़िए। लिख रहा 21 सेमी त्रिज्या वाले, मतलब 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया गया था कि चाप की लंबाई की फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर। इसको पूरा सिद्ध किया गया है कि चाप की लंबाई की फॉर्मूला कहां से आती है। कभी कभी हुआ क्या बच्चों कि चाप की लंबाई की याद कर ले थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर। अगर कभी आप याद कर ले कि थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर, ठीक है, आप तो याद किए होंगे 2 पाई आर। तो कभी कभी क्या करेंगे, काट देगा, ये कितना बार में कटेगा 180 बार में, गुना करके लिख देगा पाई आर थीटा चाहे थीटा पाई आर, नीचे देगा 180। मेरे प्यारे बच्चों, इस सारा चीज को आपको बताया गया, सारा चीज बताया गया। तो क्या करें, इस टॉपिक को बढ़िया से देख पाइएगा कि हाँ कैसे दे ले है, काट के तो ना दे है। तो अगर काट के दिया रहेगा तो फिर भी आप उम्मीद करता हूं आप जो है सवाल को एकदम नस्ते नाबूद कर दीजिएगा, नस्ते नाबूद एकदम। तो चलिए आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप है, 21 सेमी वृत्त के त्रिज्या वाला जो है चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको फिगर देखिए, इस प्रकार की वृत्त है, यहां पर एक सेंटर है, यहां से इसको मैं ऐसे मिला पाए, इसको ऐसे मिला पाए, इसको ऐसे मिला पाए। तो ए जो है कह रहा है कि 120 डिग्री कोण बनाता है, इसका रेडियस जो है, त्रिज्या जो है 21 है, तो 21 ही क्यों, इसको हम O मान लिए, इसको हम A मान लिए और इसको हम B मान पाए। आपके सहूलियत के लिए हम फिगर पार दी, ताकि फिगर पारने से आपको क्या हुआ कि आपको चीजें जो है ज्यादा समझ में आती है। हमें चाप की लंबाई निकालनी है। ऐसा चाप किसको कहते हैं सर, ये चाप है AB, ये चाप है AB, इसे है नहीं, इसे चाप है, ये भी बढ़ते चापे, इसकी लंबाई आ रही, बट समझिए चीजों को। तो इसको क्या कहेंगे सर, सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, क्या क्या सवाल में दिया गया था, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। यहां आप देख पा रहे हैं कि R कितना दे रहे हैं 21 सेमी, थीटा का मान कितना दे रहे हैं सर 120 डिग्री। तो इसलिए क्या निकाल देंगे हम, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर, और चाप की लंबाई क्या होता है अभी बताएं, थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर। ऐसा जैसे सवाल बदल रहा है उसको पहले लिखेंगे ना, हाँ उसको पहले आपको लिखनी है, थीटा का मान कितना है, त्रिज्या का मान कितना है, इन चीजों को पहले बारीकी से आप लिख पाए। और जब आपकी सब लिखा जाएगी तो मैथ में तो दो ही का काम होता है, देले को चाहिए, निकालना को चाहिए, और जो हमें ज्ञात करनी है वो ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अगर इतना आपको समझ में आता है तो मैथ को नस्ते नाबूद कर दीजिएगा। ऐसा आप पढ़े सवाल कर लेंगे कि हाँ त्रिज्या 21 में, तो लिख दे त्रिज्या 21, थीटा कैसे जानते हैं, थीटा 120 है। अरे भैया कोण को तो थीटा बोलते हैं, लिख पाएंगे कोण थीटा 120 डिग्री। ऐसे तो फार्मूला याद कर पड़ता, तो बिना याद कर लेना जा, हाँ याद कर तो कि चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर। अब देखिए ऐसे थीटा का मान 120 थे, 120 रखेंगे, नीचे 360 तक, नीचे 360, 2 पाई की जगह यहाँ पर 22/7 और वार की जगह यहाँ पर कितना सर 21। आप काटिए, E0 से E0, 12 का 12, 12 24 ऊपर 36। अब देखिए 7 से काटिएगा तो 3 बार में, और 3 से काटिएगा तो 3 से कैंसिल, बचा कुछ सर 22 गुनी 44, यानी कि 44 सेमी जो है बच्चों, यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ पाए होंगे। बहुत जगह हौला थी, बहुत हार्ड नहीं थी। आपको इस प्रकार के सवाल देते हैं जो अभी होमवर्क करनी है, आपको होमवर्क देना है, क्या सर देना है सर, मान लीजिए एक वृत्त है, इसकी जो है थीटा के मान जो है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है, इसकी त्रिज्या जो है 12 सेमी, कितना है 12 सेमी। तो इसकी चाप की लंबाई क्या होगी, मतलब इसकी लंबाई क्या होगी। सवाल सुनिए, एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेमी है और उसके कोण पर जो है केंद्रक पर जो है कोण का मान 60 डिग्री है,
तो इसकी चाप की लंबाई क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों इसका कमेंट में जरूर आंसर करनी है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जो है इरेज करते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, मैथ बरियार करने के लिए, चाहे स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करने, बस जो बताते हैं उसको क्या करें आप रिवाइज करें, और उसके बाद अगर सवाल नहीं बनता है तो बड़ा सा कमेंट कर दीजिए प्यारा सा कि हाँ सर आप पढ़ा रहे हैं पर समझ में नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, वीडियो हटा देंगे। ओके, तो चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल को बहुत बारीकी से पढ़िए। कह रहे कि एक बेलन के आधार की परिधि, मतलब एक बेलन है और बेलन के आधार की जो परिधि 44 सेमी है और उसकी ऊंचाई जो है 24 सेमी है। मेरे प्यारे बच्चों यहां से हम देख पा रहे हैं कि एक बेलन, पहले सवाल को पढ़ रहे हैं सर, हाँ पहले सवाल को पढ़ना है। एक बेलन की जो आधार है नीचे बॉटम जिसको बोलते हैं पेंदी, उसकी परिधि है बच्चों 44 सेमी और उसकी ऊंचाई जो है 24 मतलब 24 सेमी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसा अब वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले में नहीं याद आता, बन जा नहीं बनेगा, समझ आ रहा ना, बट धीरे धीरे आप याद करते रहे। देखिए फिगर पा रहे हैं, ई कह रहा है कि सर एक बेलन है तो हम बेलन ऐसे पार पाए। ई कह रहा है बेलन की आधार है बच्चों, तो आधार तो इसी को ना बोलते हैं, हाँ तो सर बोलते हैं। यहां से हम इसको ऐसे मिला पाए, ठीक है। हुआ क्या, करिए आधार की परिधि 44 सेमी। ये जो मैथवा है ना, ये मैथवा का जो बहुत टीचर जो है स्टार टीचर है, बहुत लॉन्ग बनाए, मतलब देखिए आपको बनाते हैं, कल उसके बाद समझाते हैं। इसकी परिधि आधार के परिधि के मतलब यहां से यहां तक जो परिधि है यहां 44 सेमी, ठीक है। उसकी ऊंचाई जो है 24 सेमी, मतलब यहां से जो रेडियस है मतलब त्रिज्या है, ये जो ऊंचाई दे रहे होगा ये एच के जो मान दे रहे हैं 24 सेमी। ये मेंसुरेशन थ्योरी वाला है, 2D नहीं थ्योरी, जिसको आयतन वगैरह निकाली जाती है उसको हम थ्योरी बोलते हैं। यहां से पहले समझिए कि सवाल क्या दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है, और फार्मूला से क्या होती है, और फार्मूला में क्या क्या की हमें आवश्यकता है, और अगर ऐसा उस सवाल में अगर दे ले रहे तो क्या ज्ञात करने में क्या कठिनाई है। तो देखिए हम इसको बनाते कैसे। तो पहले सवाल हम ले रहे हैं, सवाल की माप बना पा रहे हैं। सवाल जो बच्चों 4 है, हम लिख दिए 4, ठीक है ना। तो सवाल की परिधि लिख रहे कि एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेमी, ओहो मतलब परिधि ना सर, तो लिख दिए हम परिधि जो है डेली कितना है 44 सेमी। यहां तक बात समझ पाए। ऊंचाई जो है कितना होगा, ऊंचाई जो है, ऊंचाई का जो मान है जो 24 सेमी, ठीक। आपको ज्ञात क्या करना है, देखिए यहां कह रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ, और बेलन के वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि बेलन जो है कने कने से घिराल है, उसकी एरिया ज्ञात करनी। तो आप लिखिए कि हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ बराबर वाट। इसके बाद देखिए कि वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है बेलन के, तो लिखेंगे। तो यहां देखिए लिखेंगे, चूंकि बेलन का ये पहले हम सोचे, पहले सोचे पड़ेगा सर, हाँ तो सोचिएगा ना, ये मैथ बना रहा है तो मैथ बनाने के लिए सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि क्या क्या देले है, क्या हमें निकालना है, और निकालना है तो में कोची अभी कम रहा है। तो पहले दिमाग में सोचे हम कि बेलन का सोच रहे हैं, लेकिन हम आपको लिख के दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग पहले ही सोच लिया कि बात जाएगा इसे। तो हम सोच रहे हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH। आप देखिए तो हमारा यहां पर कोई चीज चाहिए, R चाहिए और H चाहिए। जो थोड़े से अच्छे टीचर हम सोचेंगे कि यहां पर R चाहिए और H चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसको निकालने के लिए तो आपको दे दिया यहां परिधि और यहां दे दिया ऊंचाई, त्रिज्या है ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों वो ठीक है कि वृत्त की परिधि लगा के हम त्रिज्या हम निकालेंगे, और त्रिज्या निकालने के बाद हम इसको मान पुट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों वो ठीक है, लेकिन ऐसा ही 44 जो दिले है, 44 से भी जो दिले है परिधि, आपको पता होना चाहिए कोई चीज को हम वक्र पृष्ठ इसको निकालते हैं तो आधार की परिधि निकालते हैं। कोई चीज का जो है जिसका हम अगर वक्र पृष्ठ निकालना चाह रहे हैं तो आधार का
परिधि और ऊंचाई से क्या करते हैं हम गुना कर देते हैं। अगर इतना बात आपको समझ में आ रहा है तो आप यहां से त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, ये जो 44 पाई के जो मान दे रहे बच्चों, जो 2 पाई आर का मान दे रहे हैं, क्योंकि आधार के परिधि आधार देखिए हमने कुछ बेलन है, तो जब नीचे ही बेलन है तो वृत्त न है, तो जब नीचे ही वृत्त है तो मतलब इसका परिधि दे रहे, इसका मतलब जो 44 दे रहे 2 पाई आर। चीजों को समझिए आराम से, टाइम लगे तो लगे समझे, लेकिन जब समझ जाएगा तो 1 मिनट में इसको बना दे। तो सोचिए क्या है सर, नीचे 44 दे रहे और 44 दे रहे जब परिधि दे रहे और नीचे वृत्त है, तो वृत्त है तो इसकी परिधि तो होगा 2 पाई आर। तो बच्चों ये जो 44 पाई दे रहे समझिए कि 2 पाई आर दिया हुआ है ऐसा, तो हम आराम से 2 पाई आर का खोज ही रहा है। तो यहाँ 2 पाई आर जो है ना, देखिए फिर 2 पाई आर है अब गुने h, तो एकर मान जो है हम क्या रख देंगे, डायरेक्ट रख देंगे 44, यहाँ रख देंगे 44 और h को मानेंगे 24। आप क्या करते हैं, खाली 44 गुने 24 करिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ गुना कर लेंगे, नहीं आता है पढ़ो तो क्या करेंगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, 4 गुनी 8, 4 गुनी 8 जोड़िए 6 8 7 15, 8 1 9 10, यानी 10 56, 10 56 ऐसे क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लिखा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आप समझ पा रहे होंगे। सर क्या किए, फिर से को समझाइए। तो कुछ नहीं किए, इसको मेरा जो देले था उसको लिख दिया, सर परिधि दे था 44 लिख पाए, ऊंचाई दे था 24 लिख पाए। हम देखें कि निकालना कुछ है तो बेलन के वक्रपृष्ठ निकाल लिए, वाट लिखे। फिर मेरा माइंड सर्च किया कि बेलन के वक्रपृष्ठ होता है कुछ तो 2 पाई आर h, तो सोचिए क्यों हो, आधार की परिधि देले है ये 2 पाई आर और इसका क्षेत्रफल होगा करता है 2 पाई आर h और परिधि देले है ये 2 पाई। एग्जामिनर जो है इस सवाल को उसी वही सोच के सेट किया है कि जो ज्यादा तेज मास्टर रहेगा ई परिधिया से पहले त्रिज्या निकालेगा और त्रिज्या निकालने के बाद यहां मान पुट करेगा। एग्जामिनर यही सोच के सवाल को सेट किया गया है कि 2021 से 20 का सवाल है, तो ठीक बात है, हम ऐसे निकालेंगे आंसर सही है, बट बाबू समय बहुत कीमती है। और दूसरा कि इस सेट किया गया है आपको समय को बर्बाद करने के लिए, तो हम सोचे कि जैसे ही हमें 2 पाई आर यहां दिया गया है और हम जान रहे हैं कि वक्रपृष्ठ निकालने के लिए 2 पाई आर h होता है, 2 पाई आर का मान दिया गया है, सर कैसे जाने थे कि 2 पाई आर है, तो बाबू ये परिधि न दे रहे आधार के, तो परिधिया का तो 2 पाई आर है। जब हमको बेलन की परिधि निकालना होगा नीचे वाला को आधार की, तो 2 पाई आर में लिखा है 2 पाई आर की वृत्त न होगी, तो हम समझ गए कि वो 2 पाई आर का मान दे 44 और एक क्षेत्र वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर h, तो 2 पाई आर की जगह पर 44 रख दिए और h की जगह पर 24 रख दिए और मल्टीप्लाई कर दिए, यही आपका जो है पहला आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनको पास ये वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी बेचारे क्या करते हैं इस वीडियो का लाभ उठा पाए, इस कंसेप्ट का लाभ उठा पाए। तो कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट का इंतजार रहता है बहुत बेसब्री से। और कमेंट कर तो दिल जो है गार्डन हो जाता है, गार्डन में जानते हैं गार्डन मतलब बगीचा, तब बगीचा रहता है हरा हरा ना, तो मतलब दिल जो है गार्डन होता है मतलब हरा भरा हो जाता है। तो बच्चों आपको कमेंट करने में क्या लगता है, सिर्फ कुछ नहीं, तो बच्चों कमेंट कर दिया करिए, समझ में आया। वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा वाचिंग कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो जो कमेंट किए थे कि जो एक वृत्त की जो है थीटा है 60 डिग्री, त्रिज्या है 12 सेमी, तो उसकी चाप की लंबाई निकालें, वो जरूर कमेंट करनी है। एक सवाल और करते हैं कि 1.6 जो है ये परिमेय है कि अपरिमेय, 1.6 ये परिमेय है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, इसको जरूर कमेंट करें। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा बात फिर बोल रहे हैं, जरूर बताएं कमेंट करके, आपको कमेंट का इंतजार रहता है। थैंक यू बच्चों।